कसमें वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या। वादे हैं, वादों का क्या। मन्नाडे का गाया हुआ एक गीत याद है आपको? कसमें वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या। ये गीत काफी पुराना जरूर है, लेकिन इसकी पंक्तियां राजनीति के खेल में खूब इस्तेमाल होती हैं। वादे हैं, वादों का क्या। झारखंड में विधानसभा चुनाव सिर पर है। चुनाव के दौरान एक बार फिर वादों की झड़ियां सुनने को मिलेंगी। जाहिर है चुनाव है तो लंबे चौड़े वादे भी किए जाएंगे। चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल नए प्रलोभनकारी वादों की फहरिस्त तैयार करने में जुट गए हैं। पर उनके पिछले वादों का क्या हुआ जो उन्होंने राज्य की जनता से किए थे? चुनाव के दौरान 4.5 साल पहले बाकायदा घोषणा पत्र के माध्यम से कई प्रलोभनकारी योजनाओं की सौगात जनता को देने की बात की गई थी। वादे तो इतने सारे किए गए थे, पर वो पूरे भी हुए या नहीं, यह ना तो जनता को याद होगा और न ही वादे करने वालों को। पर हम जनता को और उन नेताओं को भी उनके वादे याद दिलाएंगे। उनसे पूछेंगे कि उन वादों का क्या हुआ। राज्य में झामुमो, कांग्रेस और राजद की गठबंधन की सरकार है। आज हम सबको याद कराएंगे कि 4.5 साल पहले उन्होंने राज्य की जनता से क्या वादे किए थे। आज हम सबसे पहले याद करेंगे कि इन्होंने आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए क्या क्या वादे किए थे। तो बता दें कि हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य की बीपीएल कैटेगरी में आने वाली महिलाओं से एक बड़ा वादा किया था। उनसे कहा गया था कि हमारी सरकार बनी तो सभी को 2-2 हजार रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में जेएमएम, कांग्रेस और राजद की गठबंधन की सरकार बनी और अब सरकार के 5 साल पूरे होने वाले हैं। लेकिन इनके द्वारा किए गए वादों में से कई वादे अब भी अधूरे हैं। बीपीएल महिलाओं से किया गया ये वादा अब भी अधूरा है। 2019 के विधानसभा चुनाव में जेएमएम ने घोषणा की थी कि अगर उनकी सरकार बनी तो राज्य की बीपीएल कैटेगरी की हर महिला को हर महीने 2,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। चुनाव जीतने के बाद सरकार बनी, लेकिन ये वादा महज वादा ही रहा। 5 साल गुजरने जा रहे हैं, लेकिन सरकार को इस वादे की याद नहीं आई। अब चुनाव से ठीक पहले सरकार मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना ले आई। इसके जरिए सिर्फ बीपीएल ही नहीं बल्कि सभी वर्गों की महिलाओं को कुछ आर्थिक लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है। इस योजना के तहत 21 से 50 साल तक की उम्र की सभी महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपए देने जा रहे हैं। लेकिन बीपीएल कैटेगरी की महिलाओं से किया गया वो वादा अब भी अधूरा है। 2019 में वादा किया था आज अभी का सरकार कि बीपीएल वाली महिलाओं को 2,000 रुपए हर महीना देंगे। तो कहाँ 2,000 कहाँ भरे हैं? 1,000 का तो बात हुआ है हम लोग को। जब देने का बात हुआ है और वो पीछे मुखर गया तो उसको हम कैसे जानेंगे? अभी भी भरे हैं तो पैसा आया नहीं आया हम लोग को नहीं पता। नहीं, अभी तक तो नहीं मिला है। जो सरकार वादा की है वो तो नहीं। हम लोग सिर्फ 1,000 रुपए ही जानते हैं और वैसे के 1,000 के थ्रू ही हम लोग फॉर्म फिलअप किए। अच्छा, मैया सम्मान योजना वाला? हाँ, मैया सम्मान वाला। तो उसमें भी 1,000 रुपया मिल रहा है महीने का। हाँ, जबकि अभी तक तो मिला नहीं है। जब मिल जाएगा तब कहेंगे कि हाँ मिला है। 2019 में हेमंत सोरेन जब चुनाव लड़ रहे थे तो बोले थे कि हर बीपीएल महिला को जो बीपीएल कैटेगरी में है 2,000 रुपया प्रतिमाह देंगे। आप लोग को मिल रहा है? नहीं, वो वाला तो नहीं। खाली हमको तो विधवा पेंशन मिलता है, खाली 1,000 रुपया विधवा पेंशन। हाँ। लेकिन बीपीएल कैटेगरी वाली महिलाओं को 2,000 अब तक नहीं मिला। नहीं मिला है। नहीं। जो बीपीएल महिलाएं हैं उनको हर महीने 2,000 रुपया देंगे। पूरा हुआ है लगता है? नहीं हुआ। 1,000 रुपया वाला हुआ है? वो भी नहीं है। वो 1,000 भी अब तक नहीं आया है? नहीं। फॉर्म भरे हैं लेकिन हाँ। आ ही जाएगा। लेकिन जो 2,000 रुपया था वो नहीं, 1,000 हो गया। हाँ, 1,000 का तो घाटा हो गया। तो बुरा ही ना बात हम लोग के लिए, महिलाओं के लिए तो 1,000 में आजकल घर थोड़ी चलता है। 1,000 में क्या होने वाला है? 2,000 कहा गया था। हाँ, 2019 में। हाँ, 2019 में। लेकिन मिला नहीं, वो वादा पूरा नहीं हुआ। आधा हुआ। बहुत राहत होता 2,000 रुपये। हाँ, बहुत राहत होता। जैसे बच्चों लोग के लिए अगर मान लीजिए तबीयत ही खराब हो गया है तो चाहे कुछ अपना ही कुछ हो गया है तो हॉस्पिटल गए तो बिना दवा मतलब पैसा का तो दवा आजकल मिलता नहीं है, तो 1,000 रुपया तो तुरंत ही खत्म हो जाता है। हाँ, वो 2,000 पूरा किया जाए। 1,000 का तो आप चावले ले सकते हैं और क्या ले सकते हैं? अन्याय है, तो अन्याय है। अन्याय है। जो चीज़ बोलते हैं वो चीज़ पूरा करना चाहिए मंत्री लोग को। 2,000 कहा गया तो 2,000 ही देना चाहिए। 2,000 देते तो अच्छे था, राशन पानी भी आ जाता। बल्कि 1,000 से कुछ फायदा नहीं है। काहे कि महंगाई बहुत भाग रहा है, बहुत भाग गया है। गरीब लोग के लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। हाँ, वादा पूरा करना चाहिए तो गरीब लोग के लिए। यह सिर्फ एक योजना की बात नहीं है। 2019 के चुनाव में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी ने अपने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए
कई अन्य लाभकारी योजनाओं की घोषणा की थी। कांग्रेस ने पुलिस बलों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए और सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने की बात कही थी, लेकिन 4.5 साल बाद भी ये योजनाएं केवल कागजों पर ही सीमित रह गयी। इसी तरह गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देने की घोषणा की गई थी, लेकिन ये घोषणा भी अब तक लागू नहीं की गई। जेएमएम के घोषणा पत्र में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण देने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक झारखंड में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में कोई आरक्षण नहीं है। गैस का दाम कितना परेशान करता है अभी भी? हाँ, हम लोग तो गरीब आदमी को बहुत ही परेशान करता है। 860 रुपया लेती है, नहीं खा के नहीं पी के गैस भराना पड़ता है है ना, नहीं तो फिर बाल बच्चे खाएंगे क्या, गैस तो पहले भराना ही पड़ता है। कोई सहायता मिलता है राज्य सरकार की तरफ से? नहीं, कुछ नहीं है। पहले तो सब्सिडी भी जाती थी, अब तो वो भी नहीं जाती खाता में। पहले केंद्र सब्सिडी मिलता था, हाँ, राज्य वाला 2019 में वादा किया गया था। हाँ, अब तो बंद हो गया है ना, नहीं मिल रहा है। 2-3 साल से तो बंद ही हो गया है। तो आप लोग में गुस्सा होता है गैस का दाम बढ़ता हाँ, तो है? गुस्सा नहीं होगा, हम लोग रोज दिन हाँ कमा के खाने वाले हम लोग हैं ना। हम लोग का तो कोई नौकरी चाकरी तो है नहीं कि मंथली इतना आ रहा है तो गैस भरवा रहे, चाहे 1000 रुपया लगे चाहे 1200 लगे, ऐसा कोई बात तो नहीं है। अब हम लोग का रोज दिन का इनकम में कितना होता है, तब भी उसी में से बचा के हम लोग लेते ही हैं। अब जीना है तो भाई खाना तो खाना ही पड़ेगा ना। 2019 में जब चुनाव हो रहा था तो वादा किया गया था कि गैस का दाम में सब्सिडी देंगे, मतलब कि थोड़ा रियायत देंगे, ऐसा कुछ मिला? मिल रहा था पहले, अब कहाँ मिल रहा है, अब तो सब बंद हो गया है। सब बंद हो गया है। अच्छा, गैस का दाम जो है चुनाव में आप लोग का सोचते हैं तो बोलता तो है, कम कहाँ करता है, जो जैसा रहता वैसे ही तो चलते ही आता है। 50 रुपया 10 रुपया 20 रुपया कम होता है, फिर बढ़ जाता है, उससे ज़्यादा ही कम तो होता ही नहीं है। और हम लोग घर का काम करके गैस भराते हैं, बच्चा पढ़ाते हैं, सब करते हैं, थोड़ा दिक्कत बहुत हो जाता है गैस का लेकर के। वादा किया गया था महिलाओं के खासकर कि अगर सरकार बनती है तो गैस का दाम में सहायता राशि देंगे ताकि कम करने के लिए, वैसा कुछ मिला? नहीं, थोड़ा बहुत कम हुआ पर उतना नहीं। उतना नहीं हुआ। गैस का दाम अभी परेशान करता है। हाँ, परेशान करता है। झारखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक है और राजनीतिक पार्टियां फिर से नए वादों का पुलंदा तैयार करने में जुट गई हैं। लेकिन क्या उन्हें 5 साल पहले किए गए वादों की याद भी है? हर बार की तरह उन्हें इस बार भी यकीन है कि चुनावी मैदान में जनता उनसे इस बारे में कोई सवाल नहीं पूछेगी। यदि जनता सरकार को पुराने वादे याद दिलाने लगे तो शायद संभव है कि ये नेता वादे करने से पहले एक बार सोचेंगे जरूर। वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है।